हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की है तो। लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, सिर्फ आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे मेरी कांटेक्ट डिटेल्स पर मैसेज छोड़ दीजिए और मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूँगी। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ जो यहाँ पे शेयर होता नहीं है। तो आप वहाँ पे फॉलो कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिले। और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो। और मेरी चैनल की जो मेंबरशिप है, यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जो है वो, उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप चेक कर सकते हो उसे और फॉलो कर सकते हो मुझे, मेरी चैनल पर मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और पाइसिस देखते हैं आपके लिए अप्रैल क्या अमेजिंग ब्लेसिंग्स ले आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपकी मैसेजेस। तो पाइसिस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है आपकी अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी पास्ट में है, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी करंट अप्रैल एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए फ्यूचर एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए चैलेंज इस महीने है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एडवाइस है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए हिडन फैक्टर यानी कि सरप्राइज फैक्टर क्या होने वाला है, 5 ऑफ कप्स, और आउटकम आपके लिए है ये कार्ड। तो पाइसिस यहाँ पे मैं देख रही हूँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने में आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे कि एक सिचुएशन से आप बाहर कैसे आ सकते हो, एक सिचुएशन में क्या सल्यूशन आ सकती है, आपको क्या करना है, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। तो ये क्यों है, आप ऐसे क्यों फील कर रहे हो? द वर्ल्ड है यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी एंडिंग दिखाई दे रही है, एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे टावर है, वर्ल्ड है, तो कुछ बहुत ही एक बड़ा चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, एक बदलाव आ रही है। अब जब भी बदलाव होता है पाइसिस, सबको वो बदलाव एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि कोई भी, हमें सबको एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। तो ये एक चेंज जो हो रहा है, एक अचानक हो रहा है, सडन एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव है और ये कुछ नई बातें बाहर ले आ रही है आपके लाइफ में, नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अचानक से आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है जो आपको पहले नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है आपको कि आपको अब एक नई शुरुआत की तरफ जाना है, एक नई बिगनिंग की तरफ जाना है। हालांकि मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं देख रही, ऐसा नहीं है कि जो ये बदलाव है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मगर बदलाव होता है। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि कोई भी नई चीज़ सबको थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल करती है क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए, ये महीना एनीवे अप्रैल महीना आपके लिए बहुत बड़ी चेंजेस ले आ रही है। मैं डेफिनेटली कुछ एंड होते हुए देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। क्वीन ऑफ कप्स है आपके पास्ट में।
तो क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनल पर्सन की एनर्जी है, इनफैक्ट आपकी एनर्जी है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा प्यार, अंडरस्टैंडिंग, लव की एनर्जी है। एक सिचुएशन आपके लाइफ में थी जिसके लिए मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे अपने रोमांटिक लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आप वेट कर रहे थे। आप पेशेंटली एक रिलेशनशिप में आपने अपनी एफ़र्ट डाल दी, अपने फैमिली के तरफ, अपने पार्टनर के तरफ, अपने फ्रेंड्स के तरफ आपने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की हुई है। आप हमेशा सबको प्यार देते रहे। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट थी पास्ट में, सब कुछ ठीक चल रहा था। और यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है, तो आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। शायद अगर आप सिंगल हो तो वेट कर रहे हो आप एक नए पार्टनर के लिए, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप वेट कर रहे हो कोई कमिटमेंट के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। तो पास्ट में मैं देख रही थी कि आप कुछ अच्छे के लिए वेट कर रहे थे कि कुछ अब आगे प्रोग्रेस हो आपके लाइफ में। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपके लाइफ को लेकर, फिनेंसेस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो आप जनरली आप मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, मगर उसके बाद आपकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक है अब आगे भी बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है। और वो मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके अप्रैल महीने की एनर्जी में। तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने की एनर्जी है। कुछ ऐसी एक एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि ये जो भी हो रहा है बहुत जल्दी होने वाला है अब, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पे? ये पैशन की एनर्जी है, एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। मैं एक एरीज को देख रही हूँ यहाँ पे, पैशनेट न्यू बिगनिंग एक एरीज के साथ, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपके तरफ आ रही है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएगा। ये एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकती है, और आपको शायद एक डिसीजन लेना होगा कि आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं। या फिर ये एक ऑफिस रोमांस हो सकता है एक बॉस के साथ, या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ जो काफ़ी पावरफुल हो। तो ऑफिस में आप किसी को मिले और उस पर्सन के साथ आपकी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ, रिलेशनशिप देख रही हूँ। हम इसे क्लैरिफाई करते हैं एक और कार्ड से। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या नहीं, वो आपकी डिसीजन हो सकती है। मगर यहाँ पे अगर ये पैसे के मामले में है या जॉब से रिलेटेड है, तो मैं देख रही हूँ कि आपको किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने की ऑफ़र होगी, या फिर एक जॉब ऑफ़र होगा जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप ये जॉब लेना चाहते हो या नहीं। अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। अब देखिए, अगर आप ऑफिस में किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो वो अलग तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ले आती है, क्योंकि शायद ऑफिस वर्क और पर्सनल लाइफ कभी भी एक साथ नहीं जाती, वो क्लैश होती ही है, कभी ना कभी तकरार होता ही है। तो हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में उसके वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी हो, अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो किसी और के साथ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन की एनर्जी है, लव की एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैशन के बाद लव नहीं हो सकता, मगर मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा एक अफेयर की एनर्जी है। ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि ये कोई रोमांटिक एनर्जी है। तो अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप में आप हो तो थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो दिखाई दे रहा है। अगर ये जॉब के मामले में हो कि आपको डिसाइड करना हो कि आपको ये जॉब लेना है या नहीं, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दूसरे लोग भी है जो सेम जॉब या सेम प्रोजेक्ट के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपको दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कॉम्पीट करना होगा। आपको अगर ये जॉब
लेना है या ये जॉब आपको चाहिए हो, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से इंटरव्यू में, बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि दूसरे लोग भी सेम पोजीशन या सेम प्रोजेक्ट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मैं यहाँ पे सक्सेस तो देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अगर ये जॉब के मामले में है तो आप डेफिनेटली कंपटीशन से आगे बढ़ोगे, यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जॉब भी मिल जाएगी। अगर ये एक रिलेशनशिप की बात है तो मैं देख रही हूँ कि हाँ, एक और बात है कि अगर ये जॉब के मामले में हो तो आपको थोड़ा रिसर्च करना है, ओके, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी है, या फिर इंटरव्यू के पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। अनप्रिपेयर्ड होकर मत जाइएगा, क्योंकि फिर आप वो नहीं मतलब आपको शायद वो जॉब ना मिले। तो थोड़ा और रिसर्च कीजिए कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, ताकि आपको थोड़ा और नॉलेज मिले, थोड़ा एडवांटेज मिले दूसरे लोगों से। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो मैं देख रही हूँ डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, आपके नज़र में कुछ आ रहा है, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके पर्सन के बारे में, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में तकरार हो रही है, या फिर आपको पता चल रहा है ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है और उसके वजह से यहाँ पे तकरार है। मगर उसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन संभल जाएगी, आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है। तो ये सिचुएशन ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, बट हाँ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कोई ऐसी इश्यूज़ है जो बाहर आने वाली है। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी चैलेंज, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है आपका डर। आपके अंदर एक डर है, आप वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे हो किसी सिचुएशन में, ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वर्कआउट नहीं होगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग है आपकी। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो एक सच्चाई से आप मुंह मोड़ रहे हो, क्योंकि आप शायद देखना नहीं चाहते, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फिल्मी हो आप, आपके मन में ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं होता। तो आपको सच्चाई को फेस करनी है। अगर आपको पता चल रहा है कि एक जॉब के लिए 10 और कैंडिडेट्स है, तो आपको फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करनी है। अगर आप अनप्रिपेयर्ड होकर जाओगे तो आपको शायद वो रिज़ल्ट ना मिले। ये अगर रिलेशनशिप की बात है, आपको पता है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, आप देख रहे हो कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे बात कर रही है, कह रही है, फिर भी अगर आप बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ओके, तो थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ क्लियर नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है आपके मन में, और आप मतलब आप रियलिस्टिक नहीं हो। आपके लिए एडवाइस है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रही है नई बिगनिंग के तरफ। तो ये नई बिगनिंग क्या है, तो देखिए हिम्मत दिखा के आगे बढ़िए। तो अगर फिर से वही बात की जॉब के मामले में आपको प्रिपेयर होना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि सक्सेस तो है आपके लिए। और यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि रेड फ्लैग है, तो हिम्मत करके आपको इस पर्सन को कन्फ्रंट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो तो इस पर्सन को आपको पूछना है कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप से, क्या आप वो दे पाओगे। अगर नहीं दे पाओगे तो आप फ्री हो सकते हो उस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन शायद दूसरे पर्सन को छोड़कर आपके तरफ आएंगे, तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो। आपको पहले से ही सब कुछ क्लियर होकर इस पर्सन को पूछना है, ताकि आप फ्री हो सको चूज़ करने में कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स एक लॉस की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि
आपके लाइफ से कुछ छूट रहा है, मगर सच्चाई ये है कि आपके करंट एनर्जी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके लिए ब्लेसिंग है। और यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट के तरफ मुड़कर मत देखिएगा। अगर कोई आपके लाइफ से चला जा रहा है तो उन्हें जाने दे, क्योंकि मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख रही हूँ कोई प्लेयर है आपके लाइफ में, एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी इन एंड आउट है, दूसरे अफेयर्स है, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हो आप, और आपको लग रहा है कि ये लॉस आपकी है, मगर ये लॉस उनकी है, क्योंकि आप जैसे लविंग केयरिंग पर्सन को अगर वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते, अगर आपको वो नहीं दे सकते जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है, कमिटमेंट, ट्रस्ट, लॉयल्टी, अगर ये सारी बातें नहीं हैं इस रिलेशनशिप में तो ये वर्थ नहीं है। अगर आप एक जॉब को लेकर परेशान हो कि ये छूट जाएगा, मिस आउट हो जाएगी, तो यूनिवर्स कह रही है कि पैशन के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने तैयारी ठीक से की है, जो कि मैं देख रही हूँ आप कर रहे हो, क्योंकि सक्सेस आपके तरफ है, सक्सेस आ रही है आपके तरफ, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी आउटकम। तो आउटकम में है कि आपको पेशेंटली वेट करना है सही वक्त का, क्योंकि आपके रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, इस महीने में मेहनत बहुत है, थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है, हर चीज़ का सही वक्त है, और यहाँ पे सैबोटैज की एनर्जी भी क्लियरली है। तो लव रिलेशनशिप्स में खासकर आपको संभलना है, क्योंकि कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे, आपको पता है ये चल रहा है, मगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, तो रियलिटी चेक की बात हो रही है पाइसीस। इस महीने आपको प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा डिसीशंस लेना है। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या कह रही है। ऑरेकल मैसेज कह रही है यू आर रेडी। तो देखिए, जो भी नई बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, ये बड़ा चेंज जो है वो चेंज ये है कि आपको या तो एक जॉब के मामले में या फिर एक रिलेशनशिप के मामले में एक बड़ा फैसला आप ले रहे हो, और जो भी वो फैसला ले रहे हो आप रेडी हो अगले पड़ाव के लिए। ओके, तो पाइसीस ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो है। तो ये मेजर साइंस है और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।